जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो पे। तो जो टॉपिक है आज का वो थोड़ा-सा हटकर है। वैसे मैं इन टॉपिक पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने आज देखी है। अपलोड तो हो गई थी 1 डेढ़ हफ्ता पहले ही। तो बात क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ। तो जो देवांश राय हैं, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और इन पे एलिगेशन ये लग और एक डिजिटल ब्लॉगर करके हैं, जो एक तरह से इनका पॉडकास्ट का चैनल था, लेकिन अब ये एक तरह से स्कैमर को या कह सकते हो जो पैसा कमा रहे हैं या दूसरे को कमवा रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का काम करते हैं। अब मैं इनको काम को सैल्यूट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि गलत काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो अपना फर्जी का कह सकते हो, फर्जी का अपना पीएनएल दिखाकर लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका कोर्स बेचते हैं और कोर्स के थ्रू पैसा कमाते हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं उनको कुछ कहने नहीं आया हूँ, क्योंकि ना मैं उनको कुछ कह सकता हूँ, ठीक है। बहुत बड़े चैनल है उनका, मेरा तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। बस मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैं आपको देवांश राय के बारे में बता सकूँ। अब देवांश राय को क्या मैं जानता हूँ? मैं नहीं जानता, ठीक है। मैं अलग रहता हूँ, वो अलग रहते हैं। कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। होता भी तो मैं यहाँ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। इन पे जो एलिगेशन लगा है वो ये लगा हुआ है कि ये फर्जी का टिप्स देते हैं शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड। पुट कॉल कि ये बाय करो, ये बेचो, पैसा कमाओ। और इनका खुद का कोर्स भी है जो मैंने ज्वाइन नहीं किया है। कोर्स मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कोर्स का वीडियो मैंने देखा है। कहाँ पर देखा है आप भी देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पर मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है मैं आपको अब बता देता हूँ। वो ये है कि जो देवांश राय है वो एक तरीका से देखा जाए तो गलत है, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू देखा जाए। लेकिन अगर बात करें कि क्या उसके बताने का जो तरीका है उससे लोगों को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लोगों का तो नहीं जानता। मैं आपको खुद के बारे में बताता हूँ कि क्या मेरा लॉस हुआ था या मेरा प्रॉफिट होता है। देखो, आज के टाइम पे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का जो रीज़न है वो मेरा पर्सनल चॉइस है, वो अलग रीज़न है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग को मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि उसके पीछे कारण था। लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने देवांश राय का चैनल बहुत पहले से ज्वाइन करके रखा हुआ है। ये जब सुबह 9 बजे लाइव आता था, 9 साढ़े 9 बजे, और फिर 3:30 बजे, 2:30 बजे, ऐसे 1:30 बजे के आसपास या लाइव आता था, तब मैं इसका चैनल ओपन करके और ये जो भी ट्रेड बताता था मैं वो ट्रेड करता था। और इनका जो टेलीग्राम पे चैनल है वहाँ पर भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है। जैसे ये बताता था कि ये पुट को ऐड कर लो और बाय कर लो, बेच दो, तो मैंने ख़रीदा भी है इनके कहने पर और प्रॉफिट भी बुक किया है और लोग को प्रॉफिट हो रहा है। भाई, लोगों को छोड़ो, जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जब ये कह रहा है कि 200 पे खरीदो और वेट करते रहो 300 पे बेच दो और प्रॉफिट मेरा हो गया, मैंने बुक कर लिया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आज ही हुआ, मैं लगभग रोज़ खाता था और रोज़ लगभग ये भी जैसे ही मार्केट खुलता है 9:15, 9:20, 25 तक ये बता देते हैं पहले कि आपको कॉल करना है कि पुट वॉच लिस्ट में ऐड करनी है, उसके बाद क्या करना है, बेचना है, क्या करना है, जो भी चीज़ करनी है वो बताते हैं, ठीक है। इतने पे बेचना है, इतने तक होल्ड करना है, ऐसा इतना रखना है, सारी चीज़ बता देता है वो। तो उससे मेरा लॉस होता नहीं है, मेरा प्रॉफिट होता है। कभी कभार लॉस, देखो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो आज मुझे पता है कि लॉस तो होना ही होना है, चाहे जितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, ठीक है। प्रोफेशनल से प्रोफेशनल ही ना हो, उसका लॉस होगा ही होगा, चाहे वो आपको सामने बैठा कर ट्रेड करे तब भी, ठीक है। लॉस तो होना ही होना है। तो कभी कभार लॉस हो रहा था, मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट ही हो रहा था। तो जो सर का मतलब सर ने जो कहा है देवांश राय के बारे में कि ये कोर्स बेस्ड है, देखो मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि कोर्स बेचना गलत नहीं है, ठीक है। इंसान को दो चार, जो अभी देखो कोई भी फाइनेंस चैनल के पास आप जाओगे, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि आपको मिनिमम 7 से 8 इनकम सोर्स बना कर रखने चाहिए जहाँ से आपके पैसे आने चाहिए, ठीक है। एक चैनल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड है, FX करके, 2-4 राउंड है, लेकिन मैं इनको ज़्यादा मानता हूँ। तो इसने 5 साल पहले ये मैकडोनल्ड में काम करता था और आज इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और इसका खुद का कोर्स है जिस पे ज़्यादा फोकस ये नहीं करता है, ठीक है, कि रोज़ हर वीडियो में बता रहा है कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो, मेरा कोर्स ज्वाइन करो, ऐसा कुछ भी नहीं करता। लेकिन इसका कोर्स है, जबकि ये मिलियनर है तब भी इसका कोर्स है भाई। तो देखो, सोर्स बनाना, और यूट्यूब पर चैनल भी ये वीडियो बनाता है, लगभग हफ्ते में एक वीडियो आती है, तो वहाँ से भी पैसा आ रहा है। तो मेरे समझ से मुझे ये लगता है कि
सोर्सेस, अब मैं लेट्स सपोज अभी मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने फंडेड अकाउंट भी लगभग जी पास कर ही लिया है, ठीक है। तो अब उससे मेरा पैसा आने लगे तो क्या मैं यूट्यूब चैनल को बंद कर दूँ? देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ से रेगुलर इनकम आ सकता है, लेकिन कभी कभार एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर कुछ बड़े लॉसेस हो जाते हैं मार्केट की वजह से, या कभी कभार हमारे साइकोलॉजी, हमारे दिमाग की वजह से। तो उसके लिए हमें रेस्ट चाहिए, और अगर हमने और हमारे ऊपर अगर ये फोकस रहेगा कि हमें, अगर मैंने 1 महीना रेस्ट कर लिया तो पैसा कहाँ से आएगा, मेरे घर का बिजली कहाँ से पेमेंट होगा, घर का राशन कैसे आएगा। अब उसके लिए मैं टेंशन करूँगा, टेंशन लेकर कहूँगा कि नहीं यार मैं बैठ नहीं सकता, मुझे ट्रेड करके पैसा निकालना ही होगा, वरना घर में मेरा खर्चा कैसे चलेगा। अब मैं ज़बरदस्ती ट्रेड करूँगा तो दिमाग तो ख़राब है ही है, ऊपर से घर का प्रेशर आ गया कि अब पैसा ही चाहिए, ट्रेड करूँगा और भी ज़्यादा लॉस होगा, मतलब जो भी कैपिटल होगा वो सारा चला जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिए आपका जो माइंड है वो एकदम फ्री होना चाहिए। फ्री कैसे रहेगा? जब आपके मल्टीपल सोर्सेज होंगे कमाई के। मल्टीपल सोर्सेज कमाई के कैसे हो सकते हैं? अब मैं ट्रेडर हूँ, मैं एक यूट्यूब पर चैनल बनाया, आप सभी को मैं सही चीज़ बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ख़राब है, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मेरे पर्सनल स्ट्रैटेजी है, जो भी जो उसको जो पता है वो अपने बारे में बताता है वो, ठीक है। अब वहाँ से उसको पैसा आता है, तो यहाँ से अब उसको एक थोड़ा-सा मेंटली पीस मिलता है कि हाँ, यहाँ से मेरा पैसा आ रहा है। अगर मैं 1 महीना ट्रेडिंग से थोड़ा गैप ले लेता हूँ, मैं जाकर कहीं घूम आता हूँ, या फिर मैं घर पर ही शांति से अपने परिवार वालों के साथ रहता हूँ, तो पैसा तो मेरा आ रहा है ना, पैसिव इनकम एक तरह से आ रहा है। कहीं इन्वेस्टिंग कर दिया, कुछ नहीं तो मैंने कोर्स बना दिया। अब कोर्स में कोई बकचोदी तो मैं कर नहीं रहा हूँ, कोई ढंग का चीज़ बताकर ही कोर्स बना रहा हूँ ना, कि यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, पिप्स क्या होता है, लॉट्स क्या होता है, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि क्या चीज़ को, वैसे मेरा कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल। तो वो कोर्स बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ और आपसे मैं कुछ चार्ज कर रहा हूँ। लाइव आकर मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि ऐसे ट्रेड करना है, ऐसा नहीं करना है, तो इसमें क्या गलत हो गया? थोड़ा-सा अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो इंडिया में ये रूल्स है कि आप खुले में आकर, जब तक अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, आप खुले में आकर नहीं कह सकते कि आपको ये कॉल बाय करना है, ये पुट करना है, ठीक है। लेकिन जो अपना एक पर्सनल एरिया बनाकर ट्रेड कर रहा है, तो और लोगों को प्रॉफ़िट भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा अगर मैं कस्टमर देखूँ, या ऐसा मैं उसका प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ, एक हिसाब से फ्री में यूज़ किया हूँ, उसका फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो मुझे तो वहाँ से अच्छा फ़ायदा हुआ है। और ऑप्शन ट्रेड मैंने छोड़ दिया, उसका रीज़न मैं आप सभी को बताऊँगा, जल्दी ही बताऊँगा। तो बस यही था वीडियो बनाना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो मिलेगी। मैं आपको साफ बता देता हूँ कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ फॉरेक्स, लेकिन हाँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक चैनल और है, क्रिएटिव बाथवर्ड, जहाँ पर मेरे बिजनेस है उसके रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ, और लगभग 30,000 सब्सक्राइबर है और अच्छा खासा सभी पैसा आ रहा है। बाकी मिलता हूँ।